करूंगी, पूरा कोशिश करूंगी कि जॉब मिले, लेकिन अब नहीं मिलेगा तो फिर ये तो नाइंसाफी होगी, जातिवाद में गिनती होगा। नेताओं का आवागमन शुरू होता है, लेकिन उसके बाद शहीद होने के बाद वो लोग कहाँ चले जाते हैं जब मुआवजा की बात आती है? सिर्फ सहानुभूति ही क्यों हो जाने के लिए आए नीतीश कुमार? नहीं, मिलने के लिए नहीं आए। वो मिलने तो दूर की बात, कोई भी फेसबुक हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो या किसी भी ऐप पे खोल के आप देख लीजिए, उन्होंने तो एक ट्वीट भी नहीं किए हैं, तो फिर मिलने क्यों आएंगे वो? नमस्कार, मेरा नाम रंजीत कुमार है और आप देशी तंत्र देख रहे हैं। भावनाओं से ओत-प्रोत हम सब हो जाते हैं जब देश का सेना शहीद होते हैं। हम उनके साथ समर्थन करने के लिए खड़े होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, आज से कुछ साल पहले पुंछ हमले में, जम्मू कश्मीर का एक पुंछ जिला है जहां पर हमले में चंदन सिंह जी शहीद हो गए थे। वे नवादा के रहने वाले थे। इनका घर तिरंगा से आज भी ओत-प्रोत है, भावनाओं से भरा हुआ है, लेकिन क्या इनके परिवार को वो सम्मान मिल पाया? आइए हम जानते हैं, इनके परिवार से बातचीत करेंगे कि इनके परिवार वाले को क्या सम्मान मिल पाया या अभी भी वो सम्मान की लालसा में लगे हुए हैं। और जहाँ तक हम आपको बता दें कि ये चंदन सिंह जी की वाइफ है। मैडम, क्या नाम है आपका? शिल्पी कुमारी। नमस्ते सर। ये बताइए मैडम, क्या क्या मिला है आपके पति जो शहीद हुए थे? बिहार सरकार से मुझे कुछ भी नहीं मिली है। 11 लाख रुपया की राशि मिली है मकान बनाने की अथी में, कि आपको रहने का छत नहीं है, इसलिए 11 लाख रुपया की राशि मिली। इसके अलावा कोई ट्यूट नहीं है बिहार सरकार से। केंद्र सरकार को से क्या मिला? केंद्र सरकार से जो भी राशि मिलनी थी वो मिल चुकी है, और जो भी बाकी है वो धीरे धीरे मेरा आ रहा है। अच्छा। हाँ। नौकरी की बात? नौकरी के बाद केंद्र सरकार ने बोली कि मेरे अथी में नहीं है, बिहार सरकार देगी। वहाँ से लेटर भी भेजे उन्होंने यूनिट से, लेकिन बिहार सरकार ने कुछ भी नहीं सुना, बोला हम नहीं देंगे। आपको बता दें कि बिहार सरकार को लेटर दिया गया है, सेना के माध्यम से भी दिया गया है, नवादा डीएम साहब को भी लेटर दिया गया है, लेकिन बावजूद लेटर देने के बावजूद विजय सिन्हा के यहाँ जाती है, जनता दरबार में जाती है, डीएम साहब के यहाँ जाते हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं। सिर्फ भावना और संवेदना मिली, और नीतीश कुमार का तो संवेदना तक नहीं है, ट्वीट तक नहीं है। मिलने के लिए आए नीतीश कुमार? नहीं, मिलने के लिए नहीं आए। वो मिलने तो दूर की बात, कोई भी फेसबुक हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो या किसी भी ऐप पे खोल के आप देख लीजिए, उन्होंने तो एक ट्वीट भी नहीं किए हैं, तो फिर मिलने क्यों आएंगे वो? विजय सिन्हा आए थे? हाँ, विजय सिन्हा आए थे। क्या बोले थे उसको? उन्होंने बोले थे कि मैं अभी सत्ता में नहीं हूँ, सत्ता में आने के बाद मैं देखूंगी, कुछ कोशिश करूंगी, लेकिन उन्होंने कोशिश भी नहीं किया। यहाँ तक कि उन्होंने मिलना भी पसंद नहीं किए। मैंने 2 बार उनके आवास पे गई तो उनके गार्ड जो थे वो बोल रहे थे कि वो आउट ऑफ बिहार हैं सर, अभी नहीं है। उसके बाद फिर इधर एक रैली में आए थे, उसमें मेरा भाई लोग मिलने के लिए गया, वहाँ भी नहीं मिल पाए। यानी मिलना नहीं चाहते? मिलना नहीं चाहते हैं। हाँ। तो अभी आप कहाँ कहाँ चक्कर काट रहे हैं? अभी हम ये जिला सैनिक बोर्ड हो, स्पर्श हो, इस सब में चक्कर काटते हैं अपने कार्ड वगैरह बनाने के लिए। अभी तक 2 इयर्स हो गया है, मेरा कार्ड कुछ भी नहीं बना है, कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है। और मैंने वहाँ आवास पे गए, जहाँ जनता दरबार लगता है वहाँ गए, लेकिन मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। शहीद की आप पत्नी हैं? हाँ, यस सर। आप इसी घर में अभी रह रहे हैं? हाँ, फिलहाल मैं इसी घर में रहती, लेकिन जिस टाइम शहीद हुए थे 2 इयर्स पहले, मैंने टूटी से एक झोपड़ी जैसे घर है उसमें मैं रहती थी। ये फिलहाल अप्रैल में 25 अप्रैल को मैंने इसका ओपनिंग की, जमीन खरीदे और बनाए तब। यहाँ तक कि मेरे फैमिली में किसी का वो बंटवारा करके बनाने रहने का जगह तक नहीं दिया गया है, मैंने ये जगह खरीद के बनाई है। जिस वक्त चंदन सिंह जी शहीद हुए थे, जब उनका बॉडी आपके पास आ रहा था, उस वक्त समर्थन सबका था, और आज किस किस का समर्थन है? आज किसी का समर्थन नहीं है, किसी का समर्थन नहीं है। तेजस्वी यादव आए थे मिलने के? नहीं, तेजस्वी यादव नहीं आए थे, चिराग पासवान जी आए थे। चिराग पासवान आए तो क्या बोले थे? वो तो क्या बोले उस समय मैं तो सुनी नहीं थी, लेकिन कुछ सहानुभूति के रूप में दिए थे और परिवार को सांत्वना दे के चले गए। सवाल उठता है कि बार बार जब शहीद होते हैं उस वक्त सोशल मीडिया पर जय हिंद और भारत माता की जय के नारे लगाए जाते हैं, नेताओं का आवागमन शुरू होता है, लेकिन उसके बाद शहीद
होने के बाद वो लोग कहाँ चले जाते हैं जब मुआवजा की बात आती है? सिर्फ सहानुभूति ही क्यों हो जाता है? क्या नाम है आपका भैया? अभिनंदन कुमार। कि भैया को जो शहीद हुए उनके बदले में अब क्या क्या हो रहा है आपके साथ? क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। कुछ मिला क्या बिहार मिला? सरकार की तरफ से? 11 लाख का सिर्फ एक चेक मिला, तो वो आवास बनाने के लिए, बाकी कुछ भी नहीं मिला। नीतीश कुमार कहते हैं कि हम शहीदों को सम्मान करते हैं। क्या सम्मान? उनका तो एक ट्वीट तक नहीं आया। वो तो हमसे मिलने के लिए नहीं आए। सम्मान क्या दिए वो हमारे भाई का? कोई सम्मान नहीं दिए। बार बार नालंदा आते हैं। और क्या नवादा ये बड़ी दुनिया है? क्यों नहीं आए नवादा? ये नालंदा आते हैं तो यहाँ नवादा क्या है? वो उनके क्षेत्र में नहीं पड़ता है। जिस वक्त हमला हुआ था उस वक्त तेजस्वी और नीतीश की सरकार थी। पुंछ हमले के वक्त तेजस्वी और नीतीश की सरकार थी, लेकिन उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद विजय सिन्हा यहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी। नहीं, घटना के दौरान आए थे। अच्छा, घटना में आए थे। विजय सिन्हा जी, घटना जब ये घटा था तो विजय सिन्हा जी आए थे। पहले ही आए थे, बॉडी आने के पहले ही उन्होंने आए थे। परिवार को सांत्वना दिए थे कि हम अभी मंत्री पद पे नहीं है, मेरा सत्ता नहीं है, जब हम सत्ता में आएंगे तो कुछ करेंगे। अब तो सत्ता में है, मंत्री पद पर भी हैं। जी, अब तो मिलना भी पसंद नहीं है। हम तो उनके आवास पर 2 बार जा चुके हैं। तो उनके जो गार्ड है वो तो बोल दिए आउट ऑफ बिहार। मतलब परिचय बताते हैं कि हम चंदन सिंह के फैमिली वाले हैं, भाई हैं, बस आउट ऑफ बिहार। आउट ऑफ बिहार। क्या लगता है मिलेगा नौकरी कि नहीं मिलेगा? हम लोग तो आशा खो चुके हैं। जी। क्या नाम है माता जी आपका? मेरा नाम है जयंती देवी। आपका बेटा तो चला गया, हाँ, मेरा बेटा। और आप लोगों की जो हम देख रहे हैं वो पूरा भावनात्मक है, लेकिन बेटा को न्याय मिल पाया? नहीं, मेरे कैसे नौकरी चाहते हैं? सरकार दे देता तो काहे नहीं नौकरी। आपका लेटर आया है भारत सरकार से कि इनको नौकरी दिया जाए, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं दे रहा है। नहीं, अंकल आपका क्या नाम? मौलेश्वर से। अच्छा, बेटा तो चला गया। हाँ, बेटा तो चला गया। उस वक्त बहुत भावना में सब कोई आए होंगे। हाँ, आए तो बहुत लोग आए, सांत्वना दिए, मगर ये अपना जो सरकार जो है बिहार सरकार, वो तो कुछ सांत्वना भी नहीं दे पाए, नहीं यहाँ आ पाए। और हम लोग तो उसी रो के गोर हाथ खाली पटा करे, और वो तो देखने भी नहीं आए कि कैसे क्या हो रहा है, कैसे क्या जा रहा है। ये वहाँ गए भी, बेटा पुथू गए भी, और हम मिलने भी नहीं पाए। हाँ, जहाँ सुनते हैं कि फलाने के आए हैं, जनता दरबार में लेटर भी दिए। जनता दरबार लेटर भी गया है, मगर कोई सुनवाई नहीं। आप एक शहीद के पिता हैं, कैसे महसूस करते हैं कि आपके बेटे को इस तरह से अपमानित किया जा रहा है? क्या करें, तो जब इस तरह से अपना नहीं, उनका कुछ सोचे समझ नहीं है। जब किस्सा कहा गया कि जिसका अपना पुत्र जाता तो दुख विपत्ति सब आता है, उनका पुत्र तो देश का पुत्र था, पर उनका समझ में उनका पुत्र नहीं। हाँ, मतलब बिहार की जो सरकार है उसका वो पुत्र नहीं। यहाँ पूरे इंडिया का पुत्र वो था, पूरे इंडिया का पुत्र वो था जिस समय शहीद हो रहे थे। जिसमें सही था। और अखने जो है कि बिहार सरकार का पुत्र नहीं है, देश का पुत्र है। अगर उस समय रहता तो वो सांत्वना देने के लिए जरूर आते। जरूर आते। उनका एक लेटर उनका जरूर था। उनका जब जानता कि हाँ हमारे पुत्र ही भी है, तो जरूर नारू मुरारू पहुँचते, मगर उनका ये नहीं भावना है कि हमारा पुत्र है। हाँ, देश का पुत्र है, इंडिया का पुत्र था, मगर उनका पुत्र नहीं। तो यह लगा भावना उनका है। अच्छा, तो समझिए कि एक शहीद के पिता का दर्द आप समझ सकते हैं। और मैडम क्या बता रही थी? जाति, वो जातिवाद पे तुले हुए हैं। जाति देख देख के वो ट्वीट करते हैं। ये भूमिहार कास्ट के हम आते हैं, इसलिए मेरे में ट्वीट करने भी नहीं आए उन्होंने। तो अब क्या लगता है कि आपको नौकरी मिल पाएगी? क्योंकि वो भारत सरकार का लेटर है, शोल्डर बोर्ड को भी दिया गया है,
नवादा डीएम को दिया गया है। आप मिथिला यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं यस सर। और बेगूसराय की रहने वाली हैं। जी सर। आपको लगता है कि अब नौकरी मिल पाएगी सरकार के द्वारा? क्योंकि विजय सिन्हा तो बोले थे उस वक्त। हाँ बोले थे, लेकिन अब जब मिलने से इनकार कर रहे थे, इसलिए तो मैं तो आशा खो चुकी हूँ कि जॉब मुझे मिलेगी। लेकिन अपना पर मैं कोशिश बहुत करूँगी, पूरा कोशिश करूँगी कि जॉब मिले। लेकिन अब नहीं मिलेगा तो फिर ये तो नाइंसाफ़ी होगी, जातिवाद में गिनती होगा। अभी पिछले कास्ट की जो वो हुआ है उनमें 50 लाख रुपया और जॉब का घोषणा किए हैं। मेरे में घोषणा क्यों नहीं किए? तो कहा जा रहा है कि वो भी तो शहीद हुए और मेरे भी हस्बैंड शहीद हुए हैं, और दोनों एक ही जगह पे हुए हैं। आपको इस बात का तकलीफ है? बहुत तकलीफ है, पूरा तकलीफ है। अच्छा मैडम, आपको लगता है कि ये राजनीति हो रहा है? हाँ बिल्कुल राजनीति हो रही है। क्योंकि अभी चुनाव के दौरान इस चुनाव का दौरान जो चल रहा है, जिस वजह से कि वो उन्होंने घोषणा किए हैं। मेरे टाइम में अभी 2 इयर्स पहले का बात है, उस समय चुनाव नहीं चल रहा था, इसीलिए मुआवजा की राशि इसलिए मुआवजा की राशि भी नहीं दी गई। इससे अच्छे तो हम एक कलाकार को मानते हैं, जो कि उनको सिर्फ अपना सिंगर है, देश से उसको सरकार से कोई लेने देन नहीं है। हम इससे अच्छा उनको मानते हैं। गुंजन सिंह है, अभी तक कॉल करते हैं, उनका वो स्टेचू बनवा रहे हैं। स्टेचू लगाने के लिए अभी कल नाइट में भी कॉल किए कि भैया लगाना, मेरा स्टेचू मेरे घर का है, मेरा फैमिली का बन रहा है। लेकिन ज्यादा टेंशन उनको है कि स्टेचू क्यों नहीं लगा है। और उन्होंने स्टेचू नहीं बना, स्टेचू बन गया है, लेकिन कारीगरों ने थोड़ी प्रॉब्लम कर दी, फेस चेंजिंग हो गया है इस वजह से, इसलिए दूसरा बन रहा है। और उन्होंने कसम खाई है कि जब तक नारो मुरार में स्टेचू नहीं लगेगा तो मैं नारो मुरार नहीं जाऊंगी। तो लगातार देखिए चुनाव का माहौल है और शहीद की वाइफ का आप दर्द समझ सकते हैं। शहीद की वाइफ यहाँ तक कहती है कि मेरा भी हस्बैंड शहीद हुआ है और पुंछ हमले में शहीद हुआ है, और उस वक्त 4 जवान शहीद हुए थे जहां तक मुझे याद है। और अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी बिहार के जवान, नवादा के जवान शहीद हुए, लेकिन उनको 50 लाख के मुआवजे की घोषणा की गई बिहार सरकार के द्वारा। लेकिन पुंछ हमला में जो चंदन सिंह हैं, वो जब शहीद हुए तो उनको सिर्फ 11 लाख रुपया का चेक दिया गया और नौकरी तक का प्रावधान है, लेकिन इन्हें भी मिला नहीं।